साथियों, एग्जाम प्रॉपर एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने भारतीय संविधान के संसद के बारे में 2 लेक्चर आपने पहले देख चुके हैं। पहला लेक्चर जो था हमारा कि संसद जो है किस उद्देश्य से बनाई गई है, तो संसद का मुख्य उद्देश्य था कानून का निर्माण करना। तो उस लेक्चर में हमने बताया था कि कानून का निर्माण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से कोई प्रस्ताव विधेयक के रूप में लोकसभा राज्यसभा में पास होता है, फिर राष्ट्रपति अपने कर देता है तो कानून या अधिनियम बन जाता है। और उसके बाद हमने जाना था कि विधेयक अपना क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। आज हम उसी प्रक्रिया को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आज हम संसद की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे कि संसद की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है और किस प्रकार से कार्य करती है। तो देखते हैं, जैसा कि सामने लिखा हुआ है संसद की प्रक्रिया। तो संसद की प्रक्रिया में मुख्यतः 2 भाग होते हैं। एक होता है उसमें प्रश्नकाल और एक होता है अपना शून्यकाल। अब हम जानेंगे कि प्रश्नकाल क्या होता है और शून्यकाल क्या होता है। तो सबसे पहले प्रश्नकाल के बारे में जानते हैं। देखिए, प्रश्नकाल शब्द से ही स्पष्ट है। काल यानी होता है समय, ठीक है। तो एक ऐसा समय जो इस विषय प्रश्नों के पूछने के लिए निर्धारित किया जाता है उसे कहते हैं प्रश्नकाल। और प्रश्नकाल का समय क्या होता है, तो प्रश्नकाल का समय 11 से 12 बजे तक का होता है सुबह। तो ग्यारह से 12 बजे तक होता है। अर्थात जब संसद की किसी भी सदन की कोई बैठक बैठती है तो सबसे पहले जो संसद की बैठक में काल प्रारंभ होता है वो होता है प्रश्नकाल। तो 11 बजे से जब संसद के सदन में बैठक लगेगी तो सबसे पहले वहां पे प्रश्नकाल की बात होगी। प्रश्नकाल में क्या होगा कि प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्नकाल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, प्रश्नकाल में 3 प्रकार के। एक होते हैं तारांकित प्रश्न, एक होते हैं अपने अतारांकित प्रश्न, और एक होते हैं अपने अल्पकालीन प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न होते हैं, सॉरी। देखिए, तारांकित प्रश्न। तारांकित में शब्द का संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद तारा प्लस अंकित। अर्थात तारांकित प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जो लोकसभा अध्यक्ष को जब प्रश्न के रूप में भेजा जाता है तो उसमें तारांकित कर दिया जाता है। तो उस तारा जब उसमें लोकसभा अध्यक्ष या उपसभापति राज्यसभा का उसमें देखता है तो वो समझ जाता है कि तारा अंकित है या अतारांकित है। तो यदि तारा बना होगा उसमें तो वो तारांकित कहलाएगा, और यदि तारा नहीं बना होगा तो वो अतारांकित कहलाएगा। अब देखिए, तारांकित प्रश्न जो है ये मौखिक रूप से इसमें वाद विवाद होता है, और जो अतारांकित प्रश्न होता है इसमें लिखित रूप से प्रश्न भेजे जाते हैं और लिखित रूप से ही उसका उत्तर प्राप्त होता है। तो हम जानेंगे किसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं या प्रश्न पूछने की प्रक्रिया किस प्रकार की है। तो जब भी कभी सदन में बैठक होती है और प्रश्नकाल का समय आता है तो जो भी सांसद या मंत्री या जो सदस्य होते हैं सदन के, उनको जो अपने अध्यक्ष या सभापति से जो प्रश्न पूछने होते हैं उसके लिए उन्हें
अपने अध्यक्ष या सभापति को 10 दिन पहले सूचित करना पड़ता है कि 10 दिन के बाद हम आपसे इस क्वेश्चन पर प्रश्न पूछेंगे। तो देखिए, जो मंत्री हैं या सांसद हैं जो अपने अध्यक्ष या उपसभापति को जो प्रश्न 10 दिन पहले भेज देते हैं, अब 10 दिन पहले क्यों भेजते हैं इसको भी आप थोड़ा सब लोग जानेंगे। देखिए, जो अपने अध्यक्ष होते हैं, उपसभापति होते हैं, तो आपको पता है कि भारतीय संविधान में राजनीति में जो भी कोई भी राजनेता होता है, मंत्री, सांसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है। तो सभापति और उपसभापति को इससे बहुत राहत मिलती है। वो इसलिए क्योंकि जब भी बैठक होती है तो बैठक के 10 दिन पहले उसके सदस्य उन्हें क्वेश्चन भेज देते हैं कि साहब जब आप अपनी बैठक होगी तो हम आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेंगे। तो उस 10 दिन के बीच में जो अध्यक्ष होता है वो अपना प्रश्न का उत्तर तैयार कर लेता है कि यदि कोई हमसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है तो हम उसका आंसर किस रूप में देंगे। और आप लोग ये भी जानते हैं कि जब मंत्री हैं या अध्यक्ष हैं या उपसभापति हैं तो पढ़े लिखे तो वो होते नहीं हैं, तो वो कैसे तैयार करेंगे। तो इसके लिए उनका एक हेल्पर होता है, वो कहलाता है सचिव। तो सचिव जो होता है वो पढ़ा लिखा होता है, अर्थात वो एक IAS अधिकारी होता है, सिविल सर्विस होता है। तो जो वो सचिव होता है वो उसको उसका आंसर तैयार करके बताता है कि यदि कोई व्यक्ति आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका आंसर इस प्रकार से दीजिए। ठीक है। तो देखिए, अब 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तारांकित और एक अतारांकित। तो जो भी सांसद या सदस्य जब उसमें अपने प्रश्न लिख के लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा के उपसभापति के पास भेजते हैं तो उसमें अपना यदि उन्होंने तारांकित कर दिया तो वो समझ जाएंगे कि ये इस व्यक्ति ने ये सवाल पूछा है और यह जो है तारांकित है। तो मतलब इसका आंसर हमें जब उससे बैठक होगी तो हमें पे मौखिक देना पड़ेगा। और एक होता है अतारांकित। तो यदि जो सदस्य होते हैं, सांसद होते हैं, जब वो अध्यक्ष या सभापति के पास अपना प्रश्न पूछेंगे और यदि उसमें तारांकित नहीं है तो वो समझ जाएंगे कि इसका आंसर हमें ऑफलाइन देना पड़ेगा, अर्थात लिखित रूप में देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अलिखित या अतारांकित प्रश्नों में अध्यक्ष और उपसभापति को ज्यादा सहूलियत होती है क्योंकि उसमें वाद विवाद नहीं होता है और इसमें वाद विवाद होता है। तो देखिए, जब कोई सदस्य अपने अध्यक्ष को 10 दिन पहले एक पत्र के माध्यम से अपने क्वेश्चन भेजता है और फिर जब वो बैठक होती है तो सबसे पहले उसका जब नंबर आएगा तो अध्यक्ष खुद बोलेगा कि फलाने सिंह भैया आप खड़े हो जाइए और आप अपना क्वेश्चन पूछिए। अब मंत्री जी को पहले पता है, अध्यक्ष जी को, कि इसको क्या पूछना है, तो जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर तो वो तुरंत दे देंगे। लेकिन हो सकता है कि उस क्वेश्चन के ऊपर भी एक क्वेश्चन बन जाए और वो जो क्वेश्चन बनता है वो निर्धारित नहीं होता कि सामने वाला किस प्रकार से पूछ सकता है। ठीक है। तो एक जो दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न में से प्रश्न, वो कहलाता है अपना अनुपूरक प्रश्न। ठीक है। क्या होता है? अनुपूरक प्रश्न। तारांकित प्रश्न के बारे में आप समझ गए होंगे। अब अतारांकित प्रश्न के बारे में ही आप समझ गए हैं, लेकिन अतारांकित प्रश्नों में अध्यक्ष या सभापति को सहूलियत तो होती है, लेकिन कभी कभी उसे थोड़ी दिक्कत हो जाती है। दिक्कत इसलिए हो जाती है कि देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो सदस्य होते हैं, सांसद होते हैं, मंत्री होते हैं, तो सभी लोग तो देखिए अनपढ़ नहीं होते हैं। बहुत से लोग ग्रेजुएट भी होते हैं और मंत्री पद पर पहुंच जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो अपना आंसर देते हैं वो इंग्लिश भाषा में देते हैं। और स्थिति यदि ऐसी बन गई कि जो मंत्री ने आंसर पूछा है उसने तो प्रश्न दिया था अपन को इंग्लिश में, तो अपन को उत्तर भी उसका इंग्लिश भाषा में ही देना पड़ेगा। और सपोज दैट यदि वो अपना जो अध्यक्ष है या उपसभापति है वो पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर दिक्कत होती है। तो देखिए, इसके लिए क्या होता है कि जो अपने अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष जब सचिव से उस क्वेश्चन का आंसर तैयार करवाते होते हैं तो वो आंसर को तैयार करवा लिया। अब देखिए, अब जैसे एक क्वेश्चन पूछा किसी मंत्री ने तो एक का जवाब तो बहुत आसानी से दे देंगे कि बस वहां से लिख के लाए, जेब में उन्होंने डाल लिया, उन्हें पता है कि किस मंत्री का आंसर है। तो जैसे ही सांसद या मंत्री वो क्वेश्चन पूछेगा
तो अपन उसको तुरंत जेब से पर्चा निकाल के और उसके पास कह देंगे लो ये तुम्हारा आंसर है। अब वो अपन से कोई बात विवाद नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है कि मेरा आंसर इसमें है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 4-5 सदस्य ऐसे होते हैं जो कि अलिखित रूप से आंसर देते हैं और इंग्लिश भाषा में देते हैं। तो फिर उसके लिए अध्यक्ष को थोड़ी दिक्कत जाती है। अब दिक्कत इस प्रकार से जाती है कि वो अपने कार्यालय से तो सचिव से आंसर तैयार करा लाया है, अब उसने डाल लिया कि ये भैया फलाने सिंह का है, ये दूसरे दाऊ का है और इसमें तीसरे, तो अपनी पॉकेट में वो तीनों के आंसर डाल लेता है। अब जब सांसद भवन गए बैठने की बैठक के लिए और बीच में हो सकता है हमें कोई मित्र मिल गया तो उन्होंने थोड़ी बहुत बातचीत की, तो 2-4 गपशप की, तो हो सकता है कुछ गपशप में वो भूल जाएं कि ऊपर वाली जेब में किस मंत्री का आंसर था, नीचे वाली जेब में किस मंत्री का आंसर था और बगल वाली जेब में किस मंत्री का आंसर था। अब वो बैठक हुई, अब वो तीनों लोग खड़े हुए, उन्होंने कहा सर हमारा आंसर, तो उन्होंने ऑप्शन भूल गए कि इसमें किसका था। तो सपोज जब उसने जो इस जेब में आंसर रखा था वो किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया। अब वो सामने वाला सदस्य क्या पूछेगा कि सर ये तो सवाल मैंने पूछा ही नहीं, तो वो क्या बोलेंगे ये तुम्हारा नहीं है, ये दूसरे वाले सदस्य का है, और दूसरे वाले सदस्य को उसका दे देंगे। फिर बोल देंगे कि आप दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेना कि जो है कि आपका गलती से उसके पास पहुंच गया है और आपका आंसर उनके पास है, तो फिर दोनों लोग आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ऐसी कई विडंबना है अपने भारतीय संविधान में या राजनीति में चलती आ रही हैं, तो कोई बात नहीं, सब चलता रहता है, ठीक है। और फिर एक होते हैं अल्प सूचना प्रश्न। तो अल्प सूचना प्रश्न होते हैं, इसमें भी 10 दिन पहले सूचित किया जाता है कि हम संसद में जब भी बैठक लगेगी तो इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। लेकिन जो अल्प सूचना वाले प्रश्न हैं इसके लिए एक विशेष प्रावधान होता है। अल्प सूचना वाले प्रश्न तभी पूछे जाते हैं जब कोई विशेष घटना घट जाती है, यानी आकस्मिक घटना, अचानक से कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, मान लीजिए कहीं बाढ़ सूखा पड़ गया है, कहीं और कोई वो होगी, तो जो इमरजेंसी घटनाएं होती हैं उसमें अल्प सूचना प्रश्न पूछे जाते हैं। और अल्प सूचना प्रश्न का आंसर